जय हिंद दोस्तों। देखिए मोटिवेशन लेके आए हैं एक। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है। कि सफलता मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, और हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। इसमें अब हम स्टॉप करते हैं। कल हमने डाइजेशन के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो जाके देख लीजिए, तभी इस वीडियो में पढ़ने को मजा आएगा और समझदारी भी मिलेगी, समझ भी आएगा। तो देखिए हमने कुल डाइजेशन में कुछ रह गया था, उसको आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। देखिए हमने पढ़ा था डाइजेशन में कि फूड हमारा, हम भोजन माउथ से करते हैं, और वो जो वहाँ स्लाइवा होती है क्या, लार, और लार उस भोजन में मिक्स करती हैं ताकि हमको उसमें क्या डाइजेशन में हेल्प करे। और वो स्लाइवा कुछ बैक्टीरिया को भी मारती है। जो हमने खाया, हमने बताया था कि हमारे हाथों में कभी ध्यान न दिए, हाँ हैंड वॉश ना किए तो उस टाइम बैक्टीरिया होते हैं और हम ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्म में खा जाते हैं। तो स्लाइवा में होता है लाइजोसोम एंजाइम, वो क्या करता है, वो बैक्टीरियाओं को मारता है। लेकिन जो बच जाता है फिर हमने बताया कि वो आता हमारा ईसोफेगस यानी आहार नाल में आता है, और सीधा वो भी डायरेक्ट फॉर्म ऐसे गिरेगा तो चोट आएगी। तो हमने बताया कि वो क्रमानुकुचन के द्वारा धीरे धीरे आएगा, आमाशय में आएगा और स्टमक में। उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो बहुत ज़्यादा, जैसे तेजाब होता है ठीक उसी प्रकार वो क्या करता है, वो जो बचे कुछ बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीव उनको गला देता है, मार देता है। वो अम्लीय होता है। देखो अम्ल में अब जैसे कि हमारे जब किसी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेता है तो उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, नहीं उसको पचाने के लिए तो कोई अम्ल चाहिए। तो जब कोई कुछ खा जाता है तो एक्सेस अमाउंट में जब भोजन हो जाता है तो उसको पचाने के लिए भी एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको पचाता है, तभी क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा ईचिंग आती है, बहुत ज़्यादा, तो वो अम्लीय होता है। जब इनो पीते हैं तो वो क्षारीय होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस। जब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो वो न्यूट्रल कर देते हैं। हमने कल उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे आते हैं कि ये इसका और आगे क्या प्रोसेस होती है। देखिए ये जो लीवर में होता है, लीवर एक पित्त का निर्माण करता है। किसका, पित्त का। पित्त किस कलर का होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का। वो बनाता कौन है, उसमें होता है बिलिवर्डिन, जो कि उसको क्या कर देता है, ग्रीन कलर देता है। जो बिलिवर्डिन होता है वो पित्त को क्या कर देता है, ग्रीन कलर प्रदान करता है। ये पित्ताशय यानी पित्त की थैली को बोलते हैं गॉल ब्लडर, उसमें ये स्टोर रहता है। यही जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो यही पथरी हो जाती है और इसको काट के फेंक दिया जाता है, तो ये उसमें स्टोर करता है। पित्ताशय का पीएच वैल्यू जो होता है क्या होती है, वो 8 होती है, और ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या, क्षारीय। ये वसा का भी पाचन करता और उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और ये एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। ये पेपर में आए कि कौन सा एंजाइम ना होकर भी पाचन में काम करता है, तो यही होता है पित्त। ये क्या बोलते हैं, देखो ये जो कोले, ये अभी आगे इसको आगे हम बताते हैं। जो अग्नाशय होता है इसको बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं, पैंक्रियास। यह एक ग्रंथि है। क्या, ग्रंथि है। इससे पूर्ण पाचक एंजाइम बोला जाता है। पूर्ण पाचक एंजाइम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या, ट्रिप्सिन। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट का क्या करता है, पाचन करता है। फैट यानी लिपिड, लिपिड भी चिपचिपा पदार्थ यानी ऑयली चीज, जो हम ऑयली चीज खाते हैं, चिपचिपा पदार्थ तेली तरीके का, वही तो वसा होता है। देखिए हमारे मुंह में किसका डाइजेशन होता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना कि प्रोटीन और वसा का। जो पेट में पाचन होता है प्रोटीन का पाचन होता है। किसका, प्रोटीन का। और जो फैट का होता है ये आगे चल के यहाँ स्मॉल इंस्टेंटाइन आगे मिलेगा भी और आगे पढ़ाते हैं तो तब उसमें होता है, लेकिन थोड़ा बहुत और अमाउंट में यहाँ भी हो जाता है।
अग्नाशय में, तो लाइपेज जो होता है ये एंजाइम छोड़ता, ये होता है लाइपेज एंजाइम। ये किसका कार्य करता है? ये फैट यानी वसा का पाचन करता है। जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च यानी मंड जो चोकर रोटियों में खाते हैं उसमें मिक्स होता है, उसका पाचन करता है स्टार्च का। जो टिप्सिन होता है, देखो प्रोटीन हमने खाया जो पेट में हुआ, वो जो होता है प्रोटीन वो पेप्टोन में चेंज हुआ, हमने कल बताया था पेप्टोन में। अब वो जो पेप्टोन में आया था, ये जो टिप्सिन एंजाइम है पेप्टोन को किस में चेंज कर दिया? पेप्टाइड में। अब कहने का मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। यानी ये जो पेप्टोन होते बहुत बड़े थे, पेप्टाइड यानी छोटे छोटे अणुओं में चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। हमने बताया कि देखो जो मुंह में खाना पचा हुआ यानी मुंह से ही तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हम जैसे कभी कभी खाना खाएं और खाने में की कंकड़ वगैरह आ गए तो हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता? बोलस। उसको जो मुंह में लार से यानी सलाइवा से मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं बोलस। और जो पेट में आता है, पेट में यानी पूरा कंप्लीट तो डाइजेशन नहीं होता, लेकिन जो डाइजेशन होता है उस जो पेट में होता है डाइजेशन पचित हुई भोजन को, उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। और पेट में 3 से या 4 घंटा तक भोजन रहता है, 3 से 4 घंटा तक। उसके बाद कहाँ आता है? फिर आगे की प्रोसेस चलिए हम आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, हम आगे और समझाते हैं। देखिए हम अब आगे बताते हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए छोटी आंत ये है और बड़ी आंत ये है। अब छोटी आंत बड़ी तो होती है पर इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, और बड़ी आंत छोटी होती है इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? देखिए छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। क्या होती है? 6 मीटर किसकी होती है? छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर और जो बड़ी होती इसकी होती 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर होता है किसका? बड़ी आंत की लंबाई। लेकिन अब इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, इसको बड़ी आंत? इसका व्यास क्या? इसका व्यास जो छोटी आंत का व्यास होता है इसका व्यास कम होता है और बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है। बस इसी वजह से छोटी आंत और बड़ी आंत, व्यास का मतलब जो चौड़ाई, छोटी आंत पतली होती है और बड़ी आंत चौड़ी थोड़ा होती है। बस इतना ही है कि छोटी आंत में कम चौड़ा होता है और बड़ी आंत थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। बस इसी वजह से इसको छोटी आंत और बड़ी आंत बोलते हैं। और बाकी लेंथ में छोटी आंत लंबाई में ज़्यादा होती है और बड़ी आंत लंबाई में थोड़ा कम होती है उसकी अपेक्षा स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को पूर्ण पाचक यानी कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गन यानी माउथ से डाइजेशन तो स्टार्ट होता है, लेकिन डाइजेशन होते 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 कहाँ आ गया? अब इंटेस्टाइन में यानी आंत में आ गया। कहाँ पे? छोटी आंत में। तो वहाँ कंप्लीट पूरा डाइजेशन होता है। कहने का मतलब जो यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाया माउथ से, उसके बाद कहाँ पहुँचा? स्टमक में। वहाँ से जो नहीं हो पाया वो सीधा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पूर्ण डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचन यानी पाचन पूर्ण कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है। इसमें पाचन हो जाता है और अवशोषण यानी कि पानी का यानी उसमें से अवशोषित कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। वो कहाँ अवशोषित होने के लिए, पचने के लिए जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ? बड़ी आंत में जाता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या? 3 भाग छोटी आंत के होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये ड्यूडेनम ये होता है एकदम स्टमक के जस्ट नीचे, और जो ये इलियम होता है सबसे नीचे पार्ट होता है जो इनके बीच में होता है, ये जेजुनम होता है। डेडुनम में क्या होता है कि जो लीवर से आता है जूस जो आता है बाइल जूस, वो इसको क्या बोलता है? पचाने में हेल्प करता है। किसमें? जो डेडुनम में भोजन आया है वो लीवर के द्वारा जो स्रावित हुआ है पित्त रस, वो जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, वो जो पित्त आता है पित्त रस, वो डेडुनम में जो भोजन आता है उसको पचाने में हेल्प करता है।
किसका, वसा का इसमें पाचन होता, पूरा कंप्लीट यही पाचन हो जाता है। जेजुनम में उसको फैला के रख दिया जाता है पचने के लिए। कहाँ, जेजुनम में। इलियम में इसका पाचन और अवशोषण हो जाता है। किसमें, इलियम में पाचन और अवशोषण हो जाता है, यानी सारा पचित हुए इलियम में पाचन हो जाता है और अवशोषण, यानी जो पानी को उसमें से ले लिया जाता, तो पानी कहाँ चला जाता, बड़ी आंत में। देखिए जो स्टमक में जो होता है पेप्सिन, वो किसको, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और जो पैंक्रियाज यानी आग्नाशय में होता है पेप्टोन, उसको काहे में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड में। और जो छोटी आंत में होता है पेप्सिन एंजाइम, ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। देखिए हम आगे अब और पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में भी इनको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, इस कंप्लीट जानते हैं। देखिए बड़ी आंत के बारे में समझाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का। हमने बताया था कि छोटी आंत में सारा फूड पूरा हो जाता है डाइजेशन, जो बचा कुचा जो जल होता है वो बड़ी आंत में आता है, उसमें जल का अवशोषण होता है। इसमें क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग है, वेस्टेजियल ऑर्गन है। जैसे हमारे कानों के ये पिन्ने होते हैं, इन ये वेस्टेजियल ऑर्गन। सुनना कहाँ से जाता है, कानों के अंदर। ये तो ऐसे ही है, ये बहुत बड़े थे, अब जिनका उपयोग कम होने लगा वो कम होते चले गए। बड़ी आंत के भाग होते हैं, ये भाग हैं, इनको बोला जाता है कोलोन। ये जो असेंडिंग कोलोन होता है ये बोला जाता है, इनको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। जो ये होता है इनको ट्रांसफर कोलोन बोलते हैं, इनको ट्रांसफर कोलोन बोलते हैं। और जो ये होता है इनको डिवेंडिंग कोलोन बोलते हैं। क्या, डिवेंडिंग कोलोन बोला जाता है। और इनको सिग्मोइड कोलोन बोला जाता है। इनमें सारा पचने की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, सारा कुछ हो जाता है डाइजेस्ट। फिर उसके बाद जो भोजन आके होता है यहाँ इकट्ठा, इसको बोलते हैं काइल। कहाँ, काइल, ये मलाशय में आके काइल होता है, उसके बाद से जो वेस्ट पदार्थ होता है वो बाहर चला जाता है। तो हमने ये प्रोसेस पढ़ा। देखो जो फूड माउथ में था उसको बोलते हैं बोलस, हमने बताया। उसके बाद जब पेट में आ जाएगा भोजन जो पचा हुआ, उसको बोलेंगे काइल। उसके बाद जब यहाँ आ जाएगा मलाशय में भोजन एकदम पचा हुआ, उसको बोलते हैं काइल। आई होप हम आपने कंप्लीट डाइजेशन पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।